आज का हमारा टॉपिक भारत एवं विश्व में जो प्रथम घटनाएं हुई हैं, पहली बार हुई हैं, उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है हाल ही में, कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा मानवी मधु कश्यप बनी है। और ये कहाँ के हैं? तो बिहार भागलपुर की हैं, बिहार के भागलपुर जिले की हैं मानवी मधु कश्यप। ये कौन क्या बनी है? तो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत की सबसे लंबी समुद्री पुल, भारत की सबसे लंबा जो समुद्री पुल है वो कौन सा है? तो वो आपका अटल सेतु। ठीक है, अटल सेतु ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और इस अटल सेतु की लंबाई की अगर बात करें तो ये 21.8 किलोमीटर लंबा है, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो रूस के ओलेग कोनोनेंको जो है ये अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। ठीक है, इसमें आपसे दूसरी तरीके से पूछ लेगा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले, ठीक है, ओलेग कोनोनेंको किस देश से संबंधित है? तो रूस से है। और कितने दिनों तक इन्होंने बिताया है अंतरिक्ष में? तो 1000 दिन तक बिताया है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। होता क्या है, प्रथम जो विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम घटनाएं होती हैं, हर एग्जाम में आप देखेंगे 1 से 2 क्वेश्चन प्रथम से पूछा ही पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लेके आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट। ठीक, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो वो आपका हो जाएगा अनामिका राजू। अनामिका राजू क्या है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो वो आपका थाईलैंड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कौन? तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन हो जाएगा? तो वो आपका थाईलैंड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, भारत का पहला साहित्यिक शहर, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? ठीक है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? तो वो आपका वेनेजुएला हो जाएगा, जिसने अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो गोपी थोटाकुरा जो है ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ है? तो इसका नाम भीष्म है। ठीक है, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, इसका नाम भीष्म है। और ये कहाँ है? तो ये आगरा में है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पे बनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में बनाया गया। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन जो है, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन जो है ये मुंबई के हैं। और ये क्या है? तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के ये भारतीय हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन है? तो वो हो जाएगा ज्योति रात्रे, यानी कि मध्य प्रदेश के हैं। सबसे उम्र दराज यानी कि सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन हो जाएंगे? महिला, तो ज्योति रात्रे यानी कि मध्य प्रदेश से हैं। और सबसे कम उम्र में कौन सी महिला हो जाएगी? तो काम्या कार्तिकेयन जो महाराष्ट्र से है। अगला हम देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया हाल ही में। और ये कहाँ लगाया गया? तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी बन गई है। तो वो कौन सी कंपनी? तो वो आपका रिलायंस जियो हो जाएगा। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर, ठीक है, दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो वो कहां हो जाएगा? तो पाली जिला राजस्थान में। हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा हो जाएगा? तो ये धर्मशाला हो जाएगा। और धर्मशाला कहाँ पे है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो वो आपका HDFC बैंक हो जाएगा। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जहां सप्ताह में केवल 4 दिन काम करना है।
तो 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका सिंगापुर हो जाएगा। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया हो जाएगा। मेनिनजाइटिस क्या है? तो वायरस से होने वाला एक रोग है मेनिनजाइटिस, और इसका टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। ध्यान रखिएगा, मेनिनजाइटिस किससे होता है? तो वायरस जनित रोग है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटापुरा, इसको आपने देखा, रिपीट क्वेश्चन है ये। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में हुई है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। ठीक, सासे स्नाइपर, सासे सुमन कुमारी हो जाएगा। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है? तो हाल ही में फ्रांस द्वारा इस अधिकार को दिया गया है। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया गया है किसके द्वारा? तो फ्रांस द्वारा। ठीक है, और ये गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला फ्रांस कौन सा देश बना? तो पहला देश बना है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो देखिए ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा, यानी कि कर्नाटका। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ? तो बेंगलुरु हो जाएगा। और इसके पूर्व आपने देखा, क्या देखा? तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो यानी कि पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो की शुरुआत कहाँ होगी? तो ये आपका कोलकाता देखा है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है, तो वो आपका सऊदी अरब हो जाएगा। भारत का पहला आयुर्वेद कैफे, भारत का पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ खोला गया? तो नई दिल्ली में खोला गया। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका गुजरात हो जाएगा। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, हाल ही में चर्चा में रहा, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसको है? तो ओलेग कोनोनेंको को है। ठीक है, और ये किस देश के हैं? तो रूस के हैं। और इन्होंने कितना दिन स्पेस में बिताया यानी कि अंतरिक्ष में बिताया है? तो 1000 दिन तक इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है। ठीक है, ओलेग कोनोनेंको रूस के हैं, ध्यान रखिएगा। भारत की यूपीआई को स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है उसको स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रजक, जो मध्य प्रदेश की हैं, ये क्या बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, यानी कि मध्य प्रदेश की प्रीति रजक। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा होगा? तो जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन था? सर्वप्रथम उसको देखेंगे। तो जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य जो था वो बिहार था। और जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये सरयू नदी में हुई है, ध्यान रखेंगे। और सरयू नदी की अगर बात करें तो अयोध्या जो है वो किस नदी के तट पे स्थित है? तो वो सरयू नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की गई है। ठीक है, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की गई है। और कहाँ की गई? तो वो असम में की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुआ? तो 2023 में शुरू किया गया था इसको। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो होगा वो कौन सा होगा? तो वो आपका जम्मू कश्मीर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पीएम विश्वकर्मा योजना। और इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत की गई है कहाँ पे? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई है। भारत के पहले गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ की गई? तो मथुरा उत्तर प्रदेश में की गई। देश का पहला डार्क स्काई पार्क, देश का पहला डार्क स्काई पार्क
कहाँ खुलेगा? तो ये आपका पेंच टाइगर रिजर्व में बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, किंतु पेंच टाइगर रिजर्व स्काई पार्क जो बन रहा है वो कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में बन रहा है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देश का पहला AICT बनेगा, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी पुलिस के लिए। देश का पहला AICT कौन सा बनेगा? तो वो आपका बनेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये क्या बनेगा? तो देश का पहला AICT बनेगा। सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो कैप्टन फातिमा वसीम। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो है वो हो जाएंगी। इन्होंने क्या किया है? तो रोवर पर, ठीक है, रोवर संचालित किया है, कहां पे? तो मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो वो आपका गीतिका कौल हो जाएगा। गीतिका कौल क्या है? तो इनके नाम कौन सी उपलब्धि है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये आपका नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपके नरेंद्र मोदी बने हैं। ये किनके नाम क्या उपलब्धि हुई है? तो स्वदेशी लड़ाकू विमान जो तेजस है उसको उड़ाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं। स्टैंप पेपर, ठीक है, स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य, स्टैंप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा उत्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, विश्व का सबसे बड़ा उत्कल साइट, ठीक है, उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका अबू धाबी यानी कि UAE में स्थापित किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बने? तो ये आपका तेलंगाना में बन रहा है। समान नागरिक संहिता यानी कि UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो वो आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और भारत का पहला राज्य जो समान नागरिक संहिता जहां पे सर्वप्रथम लागू किया गया था तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका गोवा हो जाएगा। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला, ठीक है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश वो आपका भूटान हो जाएगा, जिसने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी है। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? तो ये आपका भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा देश का पहला पशु सौदाह गृह, देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ बना है? तो वो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में बना। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये कहाँ पे है? तो ये तट मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है वो क्या है? तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है। भारत का पहला वेटलैंड शहर की अगर बात करें तो भारत के पहले वेटलैंड शहर कौन से हैं? तो वो आपका उदयपुर जो राजस्थान में स्थित है, ये भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। भारत का सर्वश्रेष्ठ अगर पर्यटक गांव की बात करें तो पंजाब का जो नवापिंड सरदारा गांव है वो भारत का पहला क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बना है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस का शुरुआत की गई है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत की गई है और कहाँ की गई है? तो दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत की गई है, तो वो भी आपका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली में क्या किया गया है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत की गई है, तो दिल्ली हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर तो ये आपका
बेंगलुरु हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में था और भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ये बेंगलुरु में है, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो आपको। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है वो कहाँ, तो वो हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में बना है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र की अगर बात करें तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है वो कहाँ बना, तो वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होगा भारत का पहला मत्स्य पालन यानी कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर ये कहाँ बना, तो ये आपका हो जाएगा केरल में स्थित है। डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ वर्दा लोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ पे है, तो ये आपका असम में स्थित है। ध्यान रखेंगे जो क्या है, तो डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना है ये। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत की गई है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत की गई है और ये कहाँ शुरुआत की गई, तो लेह लद्दाख में की गई है। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका खुला है, तो ये आपका केरल हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैसरीन, ठीक है, गैरीसन, भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन ये कहाँ पे है, तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में जो है वो भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन बना। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का नाम क्या है, ठीक है, तो ये ओडिशा टीवी। भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो ये ओडिशा टीवी में किया गया है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो प्लास्टिक से उत्पादित जो बैग हैं उस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से शुरू होगी, तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो ये आपका हरियाणा से किया गया है, ठीक है, जो क्या है, तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। तो ये हो गया आपका भारत और विश्व में होने वाली जो पहली घटनाएं थी उनके बारे में। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा हम महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जो कुछ महत्वपूर्ण शहर या स्थल हैं उनके नाम जो परिवर्तित हुए हैं, और कुछ ब्रांड एम्बेसडर जो हुए हैं जो हाल ही में चर्चित रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, उनको कवर करते हैं। तो पहला हो जाएगा राष्ट्रपति भवन का नाम जो परिवर्तित होके किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के जो दरबार हाल थे, ठीक है, उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो उसका गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो अशोक मंडप कर दिया गया है। दरबार हाल का नाम परिवर्तित करके गणतंत्र मंडप और अशोक हाल का नाम परिवर्तित करके अशोक मंडप कर दिया गया है। जोशीमठ तहसील, ठीक है, जो चमोली उत्तराखंड में है, इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम परिवर्तित करके ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा उत्तराखंड का एक स्थल है कोसिया कुटौली तहसील, ठीक है, कोसिया कुटौली तहसील यानी कि नैनीताल उत्तराखंड में है, और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो परगना श्री कैंची धाम। कैंची धाम बहुत ही फेमस स्थल है, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम परिवर्तित करके किया गया है, तो कोसिया कुटौली तहसील का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, तो परगना श्री कैंची धाम कर दिया गया है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम परिवर्तित करके पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है, पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। पंजोखरा गांव हरियाणा जो है उसको क्या नाम परिवर्तित करके कर दिया गया, तो पंजोखरा साहिब कर दिया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का जिला है, उसका अब किस नगर से जाना जाएगा फिरोजाबाद को, तो फिरोजाबाद को चंद्रनगर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र जो है, भारत में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं
कल्याण केंद्र जो है उनका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। पुराना संसद भवन जो था उसका नाम परिवर्तित करके संविधान सदन कर दिया गया। खेलो इंडिया महिला लीग जो थी उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो उसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। बांद्रा बरसोवा सी लिंक जो था, बांद्रा बरसोवा सी लिंक जो था उसका नाम परिवर्तित करके वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम परिवर्तित करके अटल सेतु कर दिया गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में था उसका नाम परिवर्तित करके शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल मिनहाद शहर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो था उसको परिवर्तित करके हिंद शहर के नाम से कर दिया गया है। उसका नाम क्या कर दिया गया है, तो अल मिनहाज शहर का नाम परिवर्तित करके हिंद शहर कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय जो नई दिल्ली में स्थित है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय। मोटे अनाज जो होते हैं, मिलेट्स सुपर फूड जो होते हैं मोटे अनाज, उनको क्या कहा जाएगा, तो उनको श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। अफगानिस्तान ने अपना देश के नाम बदल लिया है और क्या रखा है, तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हो जाएगा। अहमदनगर जिला जो है, अहमदनगर जिला का नाम परिवर्तित करके अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया। शिवमोगा हवाई अड्डा, ठीक है, शिवमोगा जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या होगा, तो कुवेम्पू हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया है इसका। औरंगाबाद शहर का नाम जो महाराष्ट्र में है तो छत्रपति संभाजी नगर, कई बार पूछा हुआ, ध्यान रखेंगे। और उस्मानाबाद शहर का नाम जो है वो धारा शिवनगर कर दिया गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ के नाम से उसे जाना जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। और राउरकेला हॉकी स्टेडियम जो है उसको किस नाम से जाना जाएगा, तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तो हैरिस पार्क एक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, उसका नाम परिवर्तित करके लिटिल इंडिया किया गया है, ठीक है, लिटिल इंडिया किया गया है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा और देख लेंगे, इस्लाम नगर जो मध्य प्रदेश में है उसका नाम जगदीशपुर, इसमें इंपॉर्टेंट है। मुगल गार्डन का नाम दिल्ली में जो था उसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, तो अमृत उद्यान। तो देखिए इसमें मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान किया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। रायबरेली हॉकी स्टेडियम, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है। औरंगाबाद शहर का छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव नगर हो जाएगा। अफगानिस्तान देश का नाम हो जाएगा इस्लामिक अमीरात आप अफगानिस्तान हो जाएगा। अहमदनगर का नाम आपका अहिल्याबाई होलकर नगर हो जाएगा। मोटे अनाज को किस नाम से जाना जाएगा, तो श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा। जो नेहरू मेमोरियल है उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका अल मिनहाज शहर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में है और उसको हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है, कैप्टन शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से। पुराना संसद भवन अगर है तो वो संविधान सदन के नाम से। खेलो इंडिया महिला लीग जो है वो अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। और बांद्रा बरसोवा सी लिंक जो है वो वीर सावरकर सेतु के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नाम अशोक मंडप और राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम गणतंत्र मंडप हो जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था, ठीक है, जो शहर स्थल और अभियान थे उनके नाम परिवर्तित किए गए हैं वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप थोड़ा सा देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, कौन से योजना अभियान या संस्था के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं वो हो जाएगा आपका। प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा जो है ये किसके एम्बेसडर बने हैं, तो प्ले स्पोर्ट के एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा वेलनेस ब्रांड हुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं, तो पीवी सिंधु हो जाएगा। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं, तो ये आपका शिखर धवन हो जाएंगे। और ये आपका, ठीक है, नोएडा में मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है शिखर धवन बने हैं। और मोटो जीपी का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नोएडा में किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पूमा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी जो है ये पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं, तो पीवी सिंधु हो जाएगा, ठीक है। पीवी सिंधु किसके लिए, तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने पीवी सिंधु।
अगला आपका हो जाएगा यूनिसेफ भारत का राष्ट्रीय राजदूत कौन बनी है? तो करीना कपूर खान हो जाएगा। और मुथुट पप्पाचंद ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। ठीक है, यूनिसेफ आप ध्यान रखेंगे, तंबाकू नियंत्रण ध्यान रखेंगे, पूमा आप ध्यान रखेंगे, और मोटो जीपी आप ध्यान रखेंगे शिखर धवन को। नेक्स्ट आपका हो जाएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपका युवराज सिंह हो जाएगा। अगला आपका हो जाएगा लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। और चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शीतल देवी है। ठीक है, शीतल देवी है, ये पैरा एथलेटिक है, इन चीज को आप ध्यान रखेंगे, शीतल देवी। ठीक है, तीरंदाज है, पैरा एथलेटिक तीरंदाज है, इनके पास हाथ नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन चुनाव आयोग द्वारा किसे बनाया गया है? तो शीतल देवी को बनाया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं? तो नरेंद्र कुमार यादव जो हैं वो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और एव रेडी और स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा। अगला हम देखेंगे स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर। ठीक है, स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंजाब का स्टेट आइकन कौन बने हैं लोकसभा चुनाव हेतु? तो शुभमन गिल हो जाएगा। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन चीजों को आप बिल्कुल कवर करेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं? तो रणवीर सिंह जो है वो बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पिंकी जो थी मिर्जापुर में कास्ट की गई थी, उनको क्या इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। बिस्लरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी है। युवा मतदाता जागरूकता, ठीक है, युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर, ठीक है, सुरेश रैना बने हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं? तो ये आपका सौरभ गांगुली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन से हैं? तो शाहरुख खान हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हो जाएगा। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकान तो राजकुमार राव हो जाएगा। अगला हम देखेंगे करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमारा होगा सींग वाले मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विश्व की सबसे पुरानी गुफा ज्ञात पेंटिंग की खोज की गई है और कहां पे हो जाएगा? तो ये आपका इंडोनेशिया में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे हाल ही में उड़ीसा के तट पर शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति खोजी है। ठीक है, जिसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ओभिचथस सूर्याई है। ठीक है, क्या नाम है? ओभिचथस सूर्याई। अगला हम देखेंगे वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश है। तो अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो आपका वेनेजुएला हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन ने भारत के पहले खगोल पर्यटक अभियान नक्षत्र सभा को लॉन्च किया है। तो भारत के पहले खगोल पर्यटक अभियान नक्षत्र सभा का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड पर्यटक द्वारा किया गया है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर की खोज की है। हाल ही में 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर की खोज किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया? तो वो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में दुनिया की सबसे गहरी तामजा जो ब्लू होल है वो मिला है और जिसकी गहराई कितनी है? तो 1380 फीट है। कहाँ पे मिला है? तो मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में मिला है। ठीक है, ब्लू होल है और इसकी गहराई कितनी है? तो 1380 फीट है और ये दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, ध्यान रखेंगे। केरल के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में एक नई लुप्त प्राय प्रजाति की खोज की गई है और उस प्रजाति का नाम क्या है? तो उस प्रजाति का नाम है बालसम। ठीक है, उस प्रजाति का नाम क्या है? तो बालसम है। ये एक लुप्त प्राय प्रजाति थी। इसकी खोज कहाँ की गई है? तो केरल के अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोल्लम के पास खोजी गई आइसोपाड की एक प्रजाति का नाम इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पे रखा गया। ठीक है, इसरो के नाम पे रखा गया। कौन सी? तो आक्सोपाड की एक नई प्रजाति
और कहाँ पे, तो कोलम के पास खोजी गई है, उसका नाम इसरो के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पे रखा गया, तो जयंत मूर्ति, और ये कौन से हैं, तो बेंगलुरु के प्रोफेसर हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित हुए हैं। उड़ीसा का जो गुप्तेश्वर वन है, इसको क्या घोषित किया गया है, तो जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश जो है वो सरयू नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा, तो वो आपका सरयू नदी में होगा। हाल ही में मेघालय का बर्नी हाट 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया, तो वो आपका हो जाएगा मेघालय का जो बर्नी हाट शहर है, उसको भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। इंदौर को 7वीं बार देश का सबसे साफ शहर के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि देश का सबसे स्वच्छ यानी कि साफ शहर कौन सा है, तो वो आपका इंदौर हो जाएगा। और सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा, तो मेघालय का बर्नी हाट हो जाएगा। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे की उपाधि किसे मिली, तो वो हो जाएगा आपका सिंगापुर का चांगी जो हवाई अड्डा है, वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा उसे घोषित किया गया है। भारत ने श्रीलंका के पर्यटक स्रोत के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, यानी कि श्रीलंका में पर्यटन के सबसे ज़्यादा जो सोर्स है, ठीक है, उसमें किसका शीर्ष स्थान है, तो वो आपका भारत हो जाएगा। भारत का सबसे बुजुर्ग स्थल भालू, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम बबलू था। उसका निधन कहाँ पे हुआ है, तो भोपाल में उसका निधन हो गया है। ये भारत का सबसे बुजुर्ग भालू था, ठीक है, उसका नाम क्या था, तो बबलू था, और भोपाल में इसका निधन हो गया है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ विलुप्त होने को है, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की कितनी परसेंट मछलियाँ विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो वो आपका हो जाएगा 25%। हाल ही में अफगानिस्तान को पछाड़कर म्यांमार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। तो अभी तक अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था, वो अफगानिस्तान था, जिसे म्यांमार ने पीछे छोड़ दिया है। और प्रथम स्थान पे कौन सा हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन सा बन गया है, तो वो आपका हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। क्यों म्यांमार हुआ है, तो अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई है, और तालिबान क्या किया है, तो अफीम उत्पादन पे प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो 500 मेगावाट का सोलर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो रेंज पावर इंफ्रा द्वारा बनाया जा रहा है। अगला हम देखेंगे चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वो आपका हो जाएगा चीन। वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया की सबसे बड़ी सांप यूनेक्टस, ठीक है, यूनेक्टस अकामिया की खोज की है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सांप कौन सी हो जाएगी, तो यूनेक्टस अकामिया हो जाएगी। और उसकी खोज किस किस वन में किया गया है, तो अमेजन वर्षा वन में की गई है। हाल ही में गुजरात के घोल मछली को राज मछली घोषित किया गया है। तो गुजरात ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है, यानी कि गुजरात का राज मछली कौन सी हो जाएगी, तो वो आपका घोल मछली हो जाएगा। और ये किस कलर की होती है, तो सुनहरे रंग की होती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है, मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है म्यूजिक फ्रॉग की। और कहाँ पे खोजी गई है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। समुद्र के किनारे ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका जापान हो जाएगा। आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति मिली है। और अरुणाचल प्रदेश में और क्या मिला था, तो सींग वाले मेढक की नई प्रजाति भी अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुई थी। पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव भारत के पहले सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है, ठीक है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत के पहले सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा गांव हो जाएगा, तो नवापिंड सरदारा गांव भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बना। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है, तो वो आपका हो जाएगा उदयपुर, जो राजस्थान में है।
तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना हो जाए, तो वो आपका तमिलनाडु का जो तट मंदिर है वो हो जाएगा। 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां तथा भारत के कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, तो 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व बना है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व बना है। ध्यान रखेंगे वीरांगना दुर्गाबाई टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार टोटल कितना हो गया, तो भारत में अगर बाघों की संख्या टोटल देखा जाए तो वो 3925 हो गई है। और ध्यान रखेंगे 29 जुलाई जो है वो कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है, तो वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित होगा। ध्यान रखेंगे भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा, तो वो आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वाला, ठीक है, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कहाँ की गई है, तो नोएडा सेक्टर 78 में की गई है। आप ध्यान रखेंगे नोएडा याद रखेंगे, उतने से आपका काम बन जाएगा। तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है। उसका नाम क्या है, वेद वन पार्क है। कमल की एक नई प्रजाति किस्म खोजी गई है, नमो A108, ठीक है। कमल की हाल ही में एक नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या है, तो नमो 108 है। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है, तो गजा कोथा अभियान की शुरुआत की गई है। ध्यान रखेंगे गजा कोथा अभियान का संबंध किससे है, तो हाथी और मानव संघर्ष की बढ़ती समस्या से है। और किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई। हाल ही में तेलंगाना ने हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनीकेपल्ली गांव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियों और शिलालेखों वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें जैन तीर्थंकर की मूर्तियों और शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ कहाँ मिले हैं, तो हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एनिकेपल्ली गांव में मिला है, ठीक है। हैदराबाद कहाँ है, तो तेलंगाना में स्थित है। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेरडन बेबलर देखा गया है। तो दुर्लभ पक्षी जेरडन बेबलर की कहाँ पे देखा गया हाल ही में, तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। ध्यान रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो वो आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा गेक्को मेजोर मेंसिस है, ठीक है। गेक्को मेजोर मेंसिस है उसका नाम, और ये क्या है, तो छिपकली की एक नई प्रजाति है। और कौन सी छिपकली है, तो ये उड़ने वाली छिपकली है। और कहाँ पे खोजी गई है, तो मिजोरम में खोजी गई है। और मिजोरम में खोजी गई है, ध्यान रखेंगे तो उसका नाम भी मिजोरम से मिलता जुलता है, तो मेजोरमेसिस है, ठीक है। मेजोरमेसिस है उसका नाम भी हो जाएगा गेक्को मेजोरमेसिस। मेघालय के गुफा में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, उसका नाम क्या है, तो अमोलाप सीजू है। अमोलाप सीजू मेढक की एक नई प्रजाति है और ये कहाँ खोजी गई है, तो मेघालय में खोजी गई है। शोधकर्ताओं की एक समूह ने केरल के अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों में तितली की एक नई प्रजाति खोजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ICAR ने तमिलनाडु के नाम पे कुड्डालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति खोजी है और उसका नाम क्या रखा गया है, तो मोरे ईल रखा गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुड़ग्राम यानी कि हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय
पर्दा परियोजना का अनावरण किया, ध्यान रखेंगे। अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया है? तो भूपेंद्र यादव द्वारा, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं ये, और इनके द्वारा कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य किसने रखा? तो हिमाचल प्रदेश ने रखा। और कब तक बन जाएगा ये? तो 2025 तक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD3385 नामक गेहूं विकसित की। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा HD3385 नामक प्रजाति किस चीज की है? तो ये आपकी गेहूं की प्रजाति है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, विकसित की गई किसके द्वारा? तो ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश में पहली बार लिथियम भंडार रियासी कहाँ मिला है? तो देश में पहली बार लिथियम भंडार का रियासी कहाँ मिला है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने ब्रेन वेबलर लीसू की एक नई प्रजाति खोजी है। ठीक है, ब्रेन वेबलर लीसू की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो वो आपका लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल हैं। दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में भारत के कितने राज्य शामिल हैं? तो 9 राज्य शामिल हैं। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव दासपारा गांव बना है। ठीक है, और जो कहाँ स्थित है? तो ये आपका त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा का जो दासपारा गांव है ये क्या बना है? तो भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव बना है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को घोषित किया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसे अक्टूबर 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक के संपूर्ण करंट को कवर किया गया है। ठीक है, अभी मात्र 14 मिनट का वीडियो है, तो इसको थोड़ा सा कम से कम आधे घंटे का करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विज्ञान और यौन प्रौद्योगिकी को भी इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। कहाँ? तो पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट किस रेलवे द्वारा लगाया गया? तो सेंट्रल रेलवे द्वारा लगाया गया है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में बजाज ने दुनिया का पहला CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया। तो दुनिया का पहला CNG बाइक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस कंपनी द्वारा? तो बजाज कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया, और उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम फ्रीडम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज किस शोध संस्थाओं द्वारा किया गया है? तो IIT गुवाहाटी के शोध संस्थाओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, फिनलैंड स्थित कंपनी वर्स्टिसिला, ठीक है, वर्स्टिला दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये फिनलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम क्या है? तो वर्स्टिसिला हो जाएगा। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो वर्स्टिसिला हो जाएगा, और इसके द्वारा क्या किया गया है? तो 100% हाइड्रोजन इंजन पावर प्लांट तैयार किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आयुर्वेद अनुसंधान एवं नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 की शुरुआत की है। जापान दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है। तो दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किस देश द्वारा किया गया? तो वो आपका जापान हो जाएगा। हाल ही में IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। ठीक है, तो दुनिया का पहला 3D डमी बैलेट यूनिट विकसित किया गया किसके द्वारा? तो IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति ने IIT बम्बे में
CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है। तो राष्ट्रपति द्वारा CAR टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया गया, और कहाँ पे? तो IIT बॉम्बे में समर्पित किया गया। सिट्रोएन भारत में ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी है। तो भारत से ईवी निर्यात करने वाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी है? तो वो आपका हो जाएगा सिट्रोएन हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल परीक्षण किया है। ध्यान रखेंगे, जिस व्यक्ति को सूअर की किडनी लगाई गई थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो अमेरिका के डॉक्टरों द्वारा, ठीक है, सूअर की किडनी का सफल परीक्षण किया गया था, इंसानों में लगाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई है। भारत की पहली हाइपर लेवलिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई है। तो दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किसके द्वारा बनाई गई? तो वो आपका LG कंपनी हो जाएगी। हाल ही में IIT मंडी और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है। ठीक है, इंजीनियर किया है। तो कैंसर की दवा बनाने के लिए किस संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा कोशिकाओं का इंजीनियर किया गया? तो वो आपका IIT मंडी और IIT मद्रास हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, IIT मंडी और IIT मद्रास। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का पहला AI शहर बनेगा। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जिला है, भारत का पहला AI शहर कौन बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है JT16SA, वो कहाँ शुरू किया गया है? तो वो आपका जापान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ किया गया। तो भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश के सांची में किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके साथ साथ LG ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट टीवी बनाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन केरल में किया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, मेटा ने AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। किसके द्वारा जारी किया गया? तो मेटा द्वारा जारी किया गया है। और क्या? तो AI जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, IITM पुणे द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। तो किस संस्थान द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई? तो वो आपका हो जाएगा IITM पुणे द्वारा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई? तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई? तो ये आपका केरल हो जाएगा। हाल ही में IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए किस एक स्वदेशी जल शोधक विकसित किया है? तो स्वदेशी जल शोधक किस नाम से विकसित किया है? तो अमृत नाम से विकसित किया है। मेटा और IBM ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क लॉन्च किया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। IBM द्वारा 100 से अधिक क्यूबिक वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो IBM द्वारा किया गया है। और कितनी क्षमता इसकी? तो 100 से अधिक क्यूबिक वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। तो सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना कब तक की जाएगी भारत सरकार द्वारा? तो 2024 तक की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी इंडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइफ रोबोट का CEO नियुक्त किया गया है। तो दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइफ रोबोट का CEO नियुक्त किया गया। तो किसे? तो हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने किस नाम से किया है? तो मीका नाम से। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया है। तो भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा, किसके द्वारा? तो ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण
उड़ान का आयोजन किया। तो कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो IIT कानपुर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैट बोट पेश किया है। किस सरकार द्वारा जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैट बोट पेश किया गया? तो वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और किसकी सहयोग से? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सहयोग से। भारत का पहला PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला PPP मॉडल अटल टिंकरिंग लैब कहाँ स्थापित किया गया? तो ओप्पो इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया केरल के त्रिशूर में। गूगल कंपनी ने अल्फाबेट में AI संचालित चैटबॉट वर्ड चैटबॉट पेश किया है। किसके द्वारा वर्ड चैटबॉट पेश किया गया? तो गूगल कंपनी द्वारा किया गया है। GSI ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है। GSI ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया। कहाँ खोजा गया? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। ट्विटर ने अपने नए लोगो X का अनावरण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया। तो हाल ही में विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया गया। किस देश द्वारा? तो वो आपका चीन हो जाएगा। केरल के कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। IIT मद्रास ने शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइवर विकसित किया। तो GBM ड्राइवर का संबंध किससे है? तो कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने वाले कम्युनिकेशन टूल है ये। और इसकी खोज किसके द्वारा विकसित की गई है? ये तो IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। ICMR ने आई ड्रोन की पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया है। अगला देखेंगे हम, CDEC पुणे में स्थापित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग की सूची में कौन से स्थान मिला है? तो वो आपका हो जाएगा 75वां स्थान। तो भारत का AI सुपर कंप्यूटर जो एरावत है उसे विश्व के 500 सुपर कंप्यूटिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो वो आपका 75वां स्थान मिला है। और किसके द्वारा ये विकसित किया गया? तो CDEC पुणे द्वारा विकसित किया गया। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लास्ट सील्स 2023 तेलिन स्टूडियो ने आयोजित किया गया। तो नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलिन स्टूडियो में आयोजित किया गया, एस्टोनिया में। ठीक है। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धमन 2 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। तो कहाँ पे किया गया है 3D प्रिंटेड धमन 2 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण? तो वो आपका नागपुर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, देश में पहली बार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। किस कोर्ट ने सुनाया? तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। तो किसके द्वारा? तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया। तो एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया? तो उत्तराखंड के देवस्थल में। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में गूगल ने AI चैटबॉट वर्ड पेश किया है। अगला हम देखेंगे, दुनिया के पहले इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन इनोकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया। IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया। तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो हो जाएगा आपका IG ड्रोन्स द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च की गई है। अगला आपका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश स्थित कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और करंट आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।